सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। गाइस, गर्मियाँ शुरू हो गई है और इस कंडीशन में आपको कुछ दवाइयाँ जो है अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी और 110% ये दवाइयाँ आपके ज़रूर से ज़रूर काम आएगी। जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपको इस वीडियो में कोई फालतू दवाइयाँ नहीं बताऊँगा कि फालतू ही आपके काम ना आए और फालतू जमा पड़ी रहे। तो ऐसी दवाइयाँ बताऊँगा जो आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी आने वाली है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको इन दवाइयों की पड़ सकती है गर्मियों में। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, गर्मी में टेम्परेचर जो होता है 40 तक भी चला जाता है, जिससे पेशेंट की हालत जो होती है बहुत ज़्यादा पतली रहती है, प्लस धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन वगैरह ये चीज़ें जो होती है कॉमन से देखने को मिलती ही मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ भी और चीज़ें पेशेंट को अधिकतर देखने को मिलती है। पहली चीज़ हो जाती है कि गर्मी में किसी तरीके का खाना जो होता है जल्दी से आपको पाचन नहीं होता है, यानी इंडाइजेशन होना, पेट खराब होना, लूज मोशन होना, खट्टे डकार आना, ये चीज़ें जो होती है अक्सर लोगों को देखने को मिलती ही मिलती है। दूसरी चीज़, पानी की कमी होना। अगर आप फील्ड वर्क करते हो या फिर नॉर्मल भी अगर आप घर में रहते हो तो गर्मी में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से पानी की कमी आपको हो सकता है, जिसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, या फिर जिसमें आपको क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस आना, चक्कर आना, उल्टी का मन होना। तीसरी चीज़, गर्मी में बहुत ज़्यादा लू चलती है, आपने देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है, जिससे आपको तबीयत ख़राब हो सकती है। चौथा चीज़, सुस्ती आना या बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होना या बार बार नींद आना। पांचवा चीज़ आ जाता है कि पेशाब में जलन होना। अधिकतर गर्मी में 5 से 4 चीज़ ये जो होती है बहुत ज़रूरी देखने को मिलती ही मिलती है और हर पेशेंट में होती है। बार बार पेशाब आता है, पेशाब बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, पेशाब में पीलापन आ रहा है, जलन आ रहा है। तो इन्हीं पांचों के हिसाब से मैं आपको दवाइयाँ बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं या अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। पांचों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सिर्फ आपको 2 से 3 दवाइयाँ ही लगेगी, ज़्यादा इसमें आपको 2 दवाइयों का टोकरा भरने की ज़रूरत इसमें नहीं है। पहली चीज़ बात कर लेते हैं कि पेट की खराबी के लिए, या कहीं तो लूज मोशन के लिए, या इंडाइजेशन के लिए, या खट्टे डकार आ रहे हैं, या उल्टी का मन हो रहा है। तो देखिए, पेट खराब के लिए आप ओफ्लॉक्सोजेड का यूज़ कर सकते हैं। ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल आती है जो बेसिकली पेट के इंडाइजेशन को भी सही रखता है। किसी तरीके से इन्फेक्शन हो गया है, ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके दस्त को रोकने में काम करेगा। पेट में किसी तरीके से इन्फेक्शन हो गया है या बार बार आपको प्रेशर आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। दूसरा, इसमें मेडिसिन आप क्या ले सकते हो। सपोज करके अगर आपको पेट खराब हो ही रहा है, खट्टे डकार आ रहे हैं, उल्टी का मन हो रहा है, खाना खाने का मन नहीं हो रहा, तो उसमें आप यूनी एंजाइम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके इंडाइजेशन को बहुत अच्छा रखने में मदद करेगा, ये इंडाइजेशन को सही रखने में मदद करेगा। किसी तरीके से आंतों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, बेसिकली ये एंजाइम टैबलेट होती है जो आपके डाइजेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। तीसरा, इसमें मेडिसिन लेना है आपने DSR। DSR में आप पेंटोसेट DSR, पेंटोप्रोजोल जो भी आप यूज़ कर सकते हो उसका आप यूज़ कर सकते हो। पेंटोसेट DSR के नाम से भी मिल जाता है। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, कई पेशेंटों को क्या होता है, उल्टी होना, मितली का मन बना रहता है, तो उसमें आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपने ओफ्लॉक्सिनोजेड, यूनी एंजाइम एंड DSR 3 मेडिसिन तो अपने पास कैरी करनी ही करनी है। कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है आपको, अगर लग रहा है कि पेट खराब भी हो रहा है, उल्टी का मन भी हो रहा है, खट्टे डकार भी आ रहे हैं, तो आप तीनों मेडिसिन का साथ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ लूज मोशन हो रहे हैं, तो ओफ्लॉक्सोजेड मेडिसिन का आप यूज़ कर पाएंगे। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि कई बार क्या लगता है लोगों को, बहुत ज़्यादा पानी की कमी आ रही है, चक्कर आ रहा है, लू लग रहा है, वीकनेस आ रही है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉल या ORS या ग्लूकोज डी। ग्लूकोन डी से अच्छा आप ORS या इलेक्ट्रॉल में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली डेक्सट्रोज वगैरह होता है जो आपकी शुगर के लेवल को भी अच्छा रखने में मदद करता है, एंड सॉल्ट होता है जो आपकी वीकनेस को या पानी की कमी को दूर करने में मदद करता है। सिर्फ शिकायत ये है कि अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम है तो उसको ORS या इलेक्ट्रॉल का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, इसमें डेक्सट्रोज होता है जो एक शुगर की तरह ही काम करता है, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ORS और इलेक्ट्रॉल आपको सारी कंडीशनों में काम कर जाएगा, जैसे कि आपको पानी की कमी दूर करता है, लूज मोशन हो रहे तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, पेट अगर आपको ख़राब जैसा लग रहा है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, वीकनेस महसूस हो रही तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यहाँ तक कि अगर आपको यूरिन का इन्फेक्शन, जैसे यूरिन में जलन होना, पीलापन आ रहा है, तो उसमें भी आप इलेक्ट्रॉल ORS का यूज़ कर सकते हैं। एंड लू लगना, जिसको कहते हैं ना, लू लग गई है, बिल्कुल एकदम से वीकनेस, तबीयत ख़राब सी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉल इन चीज़ों में बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपका फील्ड वर्क है तो अपने साथ इलेक्ट्रॉल ORS का ज़रूर कैरी करें।
और बेस्ट यूज आपको मिल जाएगा। तो सारी दवाइयाँ जो होती है सिर्फ 2 से 3 दवाइयाँ 4 दवाइयाँ हैं, एक ओफ्लॉक्सोजेट, यूनिएंजाइम, DSR एंड ORS या इलेक्ट्रोल। चारों दवाइयों से आप पूरी गर्मियाँ जो होती है आराम से झेल पाएंगे, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। और अधिकतर यही प्रॉब्लम होती है पेशेंटों को, खाना का मन नहीं होता है, ओवर ईटिंग की वजह से उल्टी का मन हो जाता है, बेचैनी हो जाती है। तो इन दवाइयों से हमेशा के लिए अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ORS एंड इलेक्ट्रोल बहुत अच्छे से काम करता है। सिर्फ शिकायत ये है कि भैया उनका किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत ना हो या शुगर का दिक्कत ना हो, तो उनको ORS नहीं देना चाहिए। तो गाइज़, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि आप इन दवाइयों का यूज़ करके कैसे अपनी गर्मियों को अच्छा रख सकते हैं एंड कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अधिकतर गर्मियों में सिर्फ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वीकनेस, चक्कर आना जैसी कंडीशनें ही देखने को मिलती है। तो फालतू के पैसे वेस्ट ना करके आप इन चीज़ों का यूज़ करें एंड अपने आप को हेल्थी रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बेटा टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।